इंडिया अलायंस के नेतागण, मैं एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी अमर काड़े जी के चुनाव प्रचार के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए, उनके लिए अपील करने के लिए, महाराष्ट्र की जनता से विनती करने के लिए आया हूं। और ये विनती इस बात के लिए करने आया हूं कि 2024 का चुनाव इस देश का अंतिम चुनाव है। इसके बाद मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बदलेगी, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेगी, वोट की ताकत को खत्म करेगी और फिर किसान की एमएसपी का सवाल नहीं होगा, रोजगार का सवाल नहीं होगा। रंगा जी को बुला लीजिए। आइए रंगा जी इधर आ जाइए। आइए। रोजगार का सवाल नहीं होगा। देवेंद्र भाई आप ही चेयर ले लो। तो इसलिए हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। कल रांची में बहुत बड़ी महारैली हुई, जहां पर आदिवासी समाज के लाखों लोग और अलग अलग वर्गों से लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हुए उस रैली में। और वहां भी आपने देखा होगा कि वहां के निर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 बार के दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे लोगों के शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का इंतजाम कर रहा था, आज मोदी जी की सरकार उसको इंसुलिन भी देना जरूरी नहीं समझ रही है। शुगर के मरीज होने के बावजूद केजरीवाल जी को इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है जेल के अंदर। अत्याचार की पराकाष्ठा है, जुर्म की पराकाष्ठा। और लोकतंत्र को तो जैसे कुचलने के लिए मोदी जी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में लोकतंत्र को कुचलो, पार्टियों को तोड़ो, खत्म करो। अरुणाचल में पार्टियों को तोड़ो, खत्म करो। उत्तराखंड में तोड़ो, खत्म करो। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ करो, कर्नाटक में जोड़ तोड़ करो, गोवा में जोड़ तोड़ करो। पिछले 10 वर्षों में 8-9 सरकारें इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़ तोड़ के खत्म करके अपनी सरकारें वहां पर बना ली। ये आपका लोकतंत्र में भरोसा है? जनता के मैंडेट को आप ऐसे कुचल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया इन्होंने। उद्धव ठाकरे जी के तीर कमान निशान को चुरा लिया, एनसीपी को तोड़ दिया, शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली। तो किसी की घड़ी चुरा रहे हो, किसी का तीर कमान चुरा रहे हो। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि आप लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने एक ही चीज की तो सबसे बड़ी शिक्षा दी, गद्दारों को माफी नहीं। एक ही शिक्षा दी, सबसे बड़ी शिक्षा, गद्दारों को माफी नहीं। आतताइयों से, जुल्म करने वालों से जमकर सामना और उनका अंत करना। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, गद्दारों को माफ मत कीजिएगा। पहले चरण के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, ये बहुत साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार विदा होने वाली है।
फर्जी नारे देते हैं भाजपा वाले, कहते हैं 400 पार। मैंने कहा भाई 600 पार भी कह देते, आपका क्या है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह देते अखंड भारत से हमारी 600 सीट आएगी, कुछ पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ भी बोल देते हैं आप। 400 पार। इनके नारों के चक्कर में मत फंसिएगा। क्या बोला था इन्होंने बंगाल के अंदर? 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। हरियाणा में बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। झारखंड में बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। मिजोरम में गए बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। 14 चुनाव में 10 साल के अंदर। अभी क्या हुआ? अभी कर्नाटक में बोले 130 पार, 130 पार, वहां भी मेरे ख्याल से 60-65 सीटें आएंगी। महाराष्ट्र में क्या बोले थे? 150 पार, 150 पार, 105 सीट आई यहां। तो इनके फर्जी नारों के चक्कर में कृपा करके मत फंसिएगा। इनकी पार्टी, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की कोई गारंटी हो या ना हो, झूठ बोलने की पक्की गारंटी है। मोदी जी की एक ही गारंटी है, ताली मत बजाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, झूठ बोला। रुपए को मजबूत करेंगे, झूठ बोला। काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। कपास के जो किसान है यहाँ पे, उनकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। उनको उनके फसल का आधा दाम भी नहीं मिल रहा है पूरे इस क्षेत्र में। तो आज जो मोदी जी की गारंटी है वो एक ही बात की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। झूठ बोलने में महारत इनको हासिल है। और क्या है इनके पास? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करो, फर्जी मामले बनाओ। अनिल देशमुख जी नेता है एनसीपी के, शरद पवार गुट के। आपको मालूम है 14 महीने उनको जेल में रखा, मुझे 6 महीने जेल में रखा। 171 बार अनिल देशमुख के घर पे छापेमारी की गई, 171 बार। उनके 6 साल के घर में जो बच्ची थी, उनकी पौत्री थी, उनकी पौत्री से ईडी की अधिकारी कहती है, बेटा ये फोटो देखो, ये अंकल आए थे घर पे, आप ये कर रहे हैं। आप इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। ईडी का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है। तमिलनाडु में एक किसान के खाते में 400 रुपए थे, उसके यहां ईडी पहुंच जाती है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा। दिल्ली के क्लेर्जेस होटल में 5 करोड़ की डील करते हुए ईडी वाले पकड़े गए। राजस्थान में डील करते हुए पकड़े गए। तमिलनाडु में कैश के साथ पकड़े गए। तो भाजपा के 3 है भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। इन्हीं का इस्तेमाल करके पूरे देश में अपने डंडे का शासन चलाना चाहते हैं। और किसी भी संस्था में इनको यकीन नहीं है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में बने हुए 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवैधानिक है, असंवैधानिक है। इसके जरिए जो पैसा लिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। सारे नाम आप उजागर कीजिए।
आप उस फैसले को नहीं मानते। प्रधानमंत्री खुद इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि साथ चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे। उस फैसले को आपने बदल दिया। 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार के पास अधिकार रहेंगे सर्विसेज के। उस फैसले को आपने बदल दिया। आज सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करने आया हूं, ये अंतिम चुनाव है। भारत का संविधान बदलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान बदलेंगे और देश में वोट का अधिकार और आरक्षण का अधिकार ये लोग खत्म करेंगे। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। भागवत जी भी कह चुके हैं आरक्षण खत्म करना है, मोहन वैद्य भी कह चुके हैं आरक्षण खत्म करना है, बीजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं आरक्षण को खत्म करना है। और इस चुनाव में भाजपाई एक ही प्रचार कर रहे हैं। अनंत हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। लल्लू सिंह बीजेपी के अयोध्या से सांसद 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है कह रहे हैं। ज्योति मिर्धा राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सांसद की प्रत्याशी कह रही है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी तो अरुण गोविल ने कह दिया मेरठ में, जो सीधे तौर पे मोदी जी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कह दिया 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। तो जब तक हम इंडिया गठबंधन वाले हैं, भारत के संविधान को बदलने की कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सामने आकर पूरी मजबूती से हर स्तर पे जो भी चुनौती होगी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। इस क्षेत्र के लोगों से, आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अमर काड़े जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के, उनको वोट कीजिए, उनको जिताइए, उनको संसद में पहुंचाइए, अपने संविधान को, अपने अधिकार को और भारत के लोकतंत्र को बचाइए। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।